भाषा किसे कहते हैं? भाषा परिवर्तन के प्रमुख कारणों पर प्रकाश दीजिए। उत्तर: भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों की बात को समझते हैं। भाषा के प्रकार: एक मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। भाषा में हमेशा विकास या परिवर्तन होता ही रहता है, इसे हम विकार कहते हैं। भाषा चिर परिवर्तनशील है। भाषा में परिवर्तन नहीं होता है तो उसका विकास रुक जाता है। परिवर्तन न होने के कारण ही सबसे श्रेष्ठ भाषा होने पर भी संस्कृत भाषा का विकास रुक गया है, उसका प्रयोग भी रुक सा गया है। भाषा में ध्वनि, अर्थ, शब्द रूप और वाक्य आदि की 5 रूपों में परिवर्तन होता है। इन कारणों को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, यथा पहला अभ्यंतर, दूसरा बाह्य कारण। अभ्यंतर: एक, प्रयोग में घिस जाना, दूसरा बल, तीसरा प्रयत्न, लाघव, मुख सुख, चौथा मानसिक व बौद्धिक स्तर, पांचवा अनुकरण की अपूर्णता, छठा जानबूझकर विकार। अभ्यंतर: प्रयोग से घिस जाना। अधिक प्रयोग के कारण भाषा में भी स्वाभाविक रूप से परिवर्तन होता है, जैसे अम्बा से माँ, सूर्य से सूरज। दूसरा बल: जब किसी एक ध्वनि पर अधिक बल दिया जाता है तब वह अन्य ध्वनियों को कमजोर कर देता है, जैसे अपि से भी, धर्म से धम। प्रयत्न लाघव: मनुष्य कम से कम प्रयत्न में अधिक काम करना चाहता है। प्रयत्न लाघव को मुख सुख भी कहते हैं। भाषा में परिवर्तन उपस्थिति तैयार करने में यही सबसे महत्वपूर्ण कारण बनता है। कठिन ध्वनियों और कठिन शब्दों में विकार आ जाता है, जैसे सिर से सर, कुमार से कुंवर। चौथा मानसिक या बौद्धिक स्तर: बोलने वाले मानसिक स्तर और बौद्धिक स्तर पर परिवर्तन होने पर उसका प्रभाव भाषा पर पड़ता है। अशिक्षित व्यक्ति मैं या माई कहता है, वह शिक्षित होने पर भी माता कहता है। पांचवा अनुकरण की अपूर्णता: भाषा तो अर्जित संपत्ति है। भाषा में एक दूसरे का अनुकरण करना पड़ता है। अनुकरण की अपूर्णता के कारण भी भाषा में परिवर्तन आता है। परिणाम स्वरूप भाषा के शब्द रूप, ध्वनि, अर्थ और वाक्य में विकार हो जाते, जैसे अपढ़ और अनपढ़। रिपोर्ट का
रप्ट, जानबूझकर विकार, कभी कभी जानबूझकर भी परिवर्तन किया जाता है और उनका व्यवहार होता रहता है, जैसे कार्यवाही और कार्यवाही, हिंदुस्तान का हिंदुस्तान। बाह्य कारण, भौगोलिक वातावरण, एक भाषा की अनेक बोलियां बनाने का मुख्य कारण यही है। नदियों, पहाड़ों और वनों से विभक्त होने के कारण भौगोलिक बाधाएं धीरे धीरे स्वतंत्र भाषा बन जाती है। पश्चिमी घाट नहीं होते तो तमिलनाडु के केरल एक होते और एक ही भाषा होती। सांस्कृतिक प्रभाव, धार्मिक आंदोलन का प्रभाव भाषा पर आवश्यक पड़ता है। भाषा का प्रभाव अन्य भाषाओं के शब्द भंडार पर अवश्य पड़ता है। तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ आदि भी भाषाओं के शब्द भंडार में कई तत्सम शब्द आ गए। तमिल में भी इसका प्रभाव आवश्यक पड़ता है। तीसरा, सामाजिक व्यवस्था, जाति धर्म के कारण समाज बांटा हुआ है, मगर भाषा के प्रयोग में भिन्नता और परिवर्तन अवश्य आ जाते हैं। जैसे तमिल के तन्नीर के बदले जलम, नए शब्दों में आगमन, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में उन्नति होती है और नए नए शब्द बनते हैं, जैसे बस, चुनाव, रॉकेट। पांचवा, सादृश्य, सादृश्य एक मनोवैज्ञानिक कारण है। व्याकरण संगत न होने पर भी शब्दों के रूप सादृश्य के आधार पर जाते हैं, जैसे देवता साक्ष्य के कारण जनता कीजिए के बदले करिए।